पर अपने दर्शकों को बता दें, बिहार में शिक्षा विभाग का छुट्टी पर नया फरमान सामने आया है। शिक्षा विभाग ने छुट्टी में भारी कटौती की है। दिवाली से छठ पूजा तक की छुट्टी जो है वो कम कर दी गई है। दिवाली से छठ पूजा तक पहले 9 दिन की छुट्टी होती थी, अब दिवाली से छठ पूजा तक केवल 4 दिन की छुट्टी ही दी गई है। दुर्गा पूजा के समय पहले 6 दिन की छुट्टी होती थी, अब महज 3 दिन की छुट्टी दी जाएगी। तो दिवाली से छठ पूजा तक अब जो है छुट्टी की कटौती की गई है। वहीं दुर्गा पूजा पर जो छुट्टियां दी जाती थी उसमें भी कटौती की गई है। अब देखिए किस तरीके से बिहार सरकार ने जब ये फैसला लिया है, जब शिक्षा विभाग की तरफ से ये फैसला लिया गया है कि छुट्टी में भारी कटौती की गई है, तो इस पर अब सियासत भी तेज हो गई है। तो दिवाली से छठ तक 4 दिन की छुट्टी दी गई है, जबकि दिवाली के 6वें दिन तो छठ ही आती है। तो ऐसे में छुट्टी का वो पूरा सामंजस्य क्या होगा, देखने वाली बात है। इधर बिहार में शिक्षा विभाग में छुट्टियों में कटौती पर राजनीति भी शुरू हो चुकी है। जी हाँ, केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने नीतीश सरकार पर हमला बोला है। बिहार में दिवाली छठ पूजा की छुट्टियां रद्द कर दी गई हैं। बिहार सरकार ने दुर्गा पूजा की भी छुट्टी रद्द कर दी है। ये ट्वीट गिरिराज सिंह ने किया है, जो इस वक्त हम आपको टीवी स्क्रीन पर भी दिखा रहे हैं। किस तरीके से बिहार सरकार के ऊपर, नीतीश सरकार के ऊपर तंज कसा है गिरिराज सिंह ने। और गिरिराज सिंह ने ट्वीट में लिखा कि संभव है कि कल बिहार में शरिया लागू कर दिया जाए और हिंदू त्योहार मनाने पर रोक लगा दी जाए। तो ये बड़ा कटाक्ष किया गया है। ये छुट्टियां जो संकुचित की गई हैं, इसको लेकर बीजेपी की ओर से सरकार ने बिहार में एक दुर्भाग्यपूर्ण वाला निर्णय लिया है। लगातार तुष्टीकरण के चक्कर में लालू जी और नीतीश कुमार जी, बिहार की सरकार के द्वारा ये दबाव बनाया जा रहा है शिक्षकों पर कि आप छुट्टी में ना जाए, और अब तो आदेश निकाल दिया गया। 14 छुट्टियों को रद्द करने का काम किया है, जिसमें जन्माष्टमी है, तीज है, दुर्गा पूजा है और गुरु नानक जयंती भी है। इससे बड़ा दुर्भाग्य कुछ नहीं हो सकता है बिहार के लिए कि नीतीश कुमार जी अपने प्रधानमंत्री बनने के चक्कर में नीतीश कुमार जी तुष्टीकरण के प्रकाष्ठा पे पहुंच रहे हैं। ये दुर्भाग्य है। ये सरकार को तुरंत ये फैसला वापस लेना चाहिए। वहीं गिरिराज सिंह के बयान पर जेडीयू ने पलटवार किया है। जेडीयू के प्रवक्ता नीरज कुमार ने गिरिराज सिंह को नसीहत दे डाली है। गिरिराज सिंह के ट्वीट पर साफ कहा गया कि गिरिराज सिंह इसका धार्मिक ध्रुवीकरण ना करें। नीरज कुमार कह रहे हैं कि शिक्षा के अधिकार अधिनियम के मुताबिक छुट्टियों में कटौती की गई है। तो तकनीकी आधार बता रही है जेडीयू, जो कि इस वक्त सरकार चला रहे हैं, लेकिन गिरिराज सिंह ने इसे लेकर एक बड़ा निशाना साधा मौजूदा बिहार सरकार पर। केंद्र सरकार शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009, जिसको मोदी सरकार ने अक्षरशः स्वीकार किया है, उसने उसके अनुसार प्राथमिक विद्यालयों में कम से कम 200 दिन और मध्य विद्यालय में कम से कम 220 दिन का कार्य दिवस निर्धारित किया। छुट्टियों में कटौती की गई। इसका धार्मिक ध्रुवीकरण मत करिए माननीय गिरिराज सिंह जी, घन चक्कर में पड़ जाइएगा। चाहे चेहल्लुम हो, चाहे अनंत चतुर्दशी हो, चाहे महात्मा गांधी जयंती हो, दुर्गा पूजा हो, दीपावली हो, चित्रगुप्त पूजा हो, छठ पूजा हो, क्रिसमस हो, सब में छुट्टी बरकरार है। उसके कार्य दिवस घटाए गए हैं और आपने इसके राजनीतिक ध्रुवीकरण के लिए धार्मिक बात आपने कही कि शरीयत कानून लागू करने। तो हम आपसे जानना चाहते हैं, हिंदू कानून कब लागू करिएगा? पिछड़ा और अति पिछड़ा का जो छात्रवृत्ति पीएम यशस्वी योजना के नाम पर कक्षा 1 से 8 तक के जो हुआ, जो उसका लिवाला छीन लिया। और साकेत हमारे सहयोगी ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। साकेत, एक तरफ तो भारतीय जनता पार्टी ने इसे लेकर मौजूदा बिहार सरकार पर बड़ा निशाना साधा, कहा कि जल्दी शरिया कानून लागू हो जाएगा। गिरिराज सिंह बता रहे हैं कि कैसे कुछ एक वर्ग विशेष के लोगों को खुश करने के लिए ये सारी चीजें की जा रही है, लेकिन दूसरी तरफ तकनीकी आधार बता रही है जेडीयू। अभी इस मौजूदा मामले में जो सियासत हो रही है, कहां तक जाता हुआ आप देख रहे हैं? देखिए बिल्कुल अनुराग, जिस तरह से इसका तकनीकी पक्ष जेडीयू के तरफ से रखा जा रहा है कि शिक्षा के अधिकार अधिनियम के तहत 220 दिनों का कार्य दिवस रखा गया है स्कूलों में, उसी के आधार पर इस तरह की छुट्टी निकाली गई है। लेकिन सवाल विपक्ष के तरफ से यानी कि बीजेपी के तरफ से गंभीर उठाए जा रहे हैं। इस पूरे मामले पर हमारे पास साथ बात करने के लिए मृत्युंजय तिवारी जी हैं, आरजेडी के प्रवक्ता है। मृत्युंजय जी, सवाल उठ रहा है कि आप लोग हिंदुओं के पर्व में छुट्टियों को काट रहे हैं। देखिए, ये बेतुका बात जो लोग कर रहे हैं
वो नहीं चाहते हैं कि पठन पाठन का कार्य विद्यालयों में सुचारू रूप से हो। ये हर बात में ये हिंदू और मुस्लिम करते हैं। जो नियमानुकूल है, मेरे पास भी पत्र है शिक्षा विभाग का, उसमें स्पष्ट दिया गया है कि बहुत सारे ऐसे कारण होते हैं, जब आपदा आती है, बाढ़ आ जाता है या कोई तरह का, तो उसमें छुट्टी दी जाती है। तो उसकी भरपाई के लिए अगर उसमें संशोधन करके छुट्टी निर्धारित की गई है, पठन पाठन का कार्य सुचारू रूप से संचालित हो और उसकी भरपाई हो, तो इसमें हर्ज क्या है? लेकिन हिंदुओं के पर्व में कटौती किया जाना, और गिरिराज सिंह यही सवाल उठा रहे हैं कि सरिया कानून आप लोग लागू करना चाहते हैं। देखिए, ये तो कुछ भी करेंगे तो ये यही बात करेंगे हर चीज में। वो आटा दाल मिर्ची में भी यही लाएंगे, सरिया कानून, पाकिस्तान। बिल्कुल। तो साकेत, आपने अपने पक्ष दोनों तरफ से रखे जा रहे हैं। हालांकि बीजेपी ने अब क्योंकि सवाल उठा दिया है तो सियासत और भी तेज होगी। बहुत बहुत शुक्रिया साकेत, तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए।